नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 7 जून 2023 की शाम तक बुध का गोचर मेष राशि में ही होगा। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही। जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि जो ग्रह वक्री होते हैं वो एक भाव पीछे का फल प्रदान करते हैं। 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और इस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हों। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार।
बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और वृषभ राशि के जातकों का स्वभाव भी शुक्र के समान ही अत्यंत मृदुभाषी, सौम्य और मिलनसार होता है। वृषभ राशि के जातकों को कला के क्षेत्रों से बहुत अधिक लगाव होता है क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। वृषभ राशि के जातकों को क्रोध जल्दी नहीं आता है, लेकिन अगर इनको क्रोध आ जाता है तो फिर बहुत ही विकट क्रोध आता है और ये बदला लेना भी अच्छी तरह जानते हैं। इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बुध और राहु का गोचर तो 12वें भाव में है और शुक्र जो वृषभ राशि के जातकों की राशि के स्वामी हैं वो बुध के भी मित्र हैं और राहु के मित्र हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में बुध का ये गोचर आने वाले 68 दिनों में आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। अनायास ही अचानक आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। आप नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो स्थान परिवर्तन करके देखिए,
या विदेशों से या किसी विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से आपको लाभ होगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो बुध पंचम भाव के स्वामी है, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव से शिक्षा और संतान का, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। ऐसे में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोगों का होता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं तो राहु का उपाय तो करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और चूंकि मंगल की राशि में गोचर है राहु का, बुध का, और मंगल वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में, तो क्रोध पर भी आपको काबू रखना होगा। क्योंकि अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन जाएगा। कोई पैतृक संपत्ति अगर आप बेचना चाहते थे और बिक नहीं पा रही थी तो इस समय वो संपत्ति बिक जाएगी। और अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो विवाद भी सुलझ जाएगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और यहाँ पर राहु और बुध की युति आपके अंदर की शक्तियों को जागृत कर देंगे। क्या सही है क्या गलत है आप इसकी पहचान कर ले पाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आपके पास बुध की बुद्धि, बुध की इंटेलिजेंस, बोलने की शक्ति, तर्क शक्ति, वाक शक्ति होगी। मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल की ऊर्जा होगी और राहु की महत्वाकांक्षा को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालांकि राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं और आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी, इसकी प्रबल संभावना है। इस दौरान यात्राएं भी खूब होंगी, विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं। हालांकि 12वें भाव में बुध और राहु के गोचर से खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे। यहाँ पर राहु और बुध आपको रोग, शत्रु से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे और विदेशों से धन की प्राप्ति भी करा देंगे। बुध यहाँ धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। और चूंकि बुध वक्री हो जाएंगे 21 अप्रैल से 15 मई के बीच में, तो एकादश भाव लाभ के भाव का भी फल देंगे। तो इस समय आपको विदेशों से धन का लाभ होगा और आप धन का संचय भी करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो आपका ज़्यादातर निवेश शेयर में हो सकता है, लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। पंचम भाव संतान का होता है। संतान भाव में के स्वामी बुध विदेश भाव में बैठे हैं और लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान की तरफ से आपको सुख और खुशी दोनों ही प्राप्त होगी। और अगर इस समय आपको संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो वो संतान बुद्ध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और शुक्र के समान मधुरभाषी, आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होगी। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। बुध यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय भी होगा। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बहुत दिनों से जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे विदेश, तो ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपके विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। आपकी कुंडली में शनि का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और
बुध और राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि के मित्र हैं बुध, शनि के मित्र हैं राहु। एक मित्र की दृष्टि दो ग्रहों पर पड़ेगी तो बुध और राहु दोनों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे शनि। और चूंकि शनि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। वैसे तो शनि विच्छेदात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन शश राजयोग बना रहे हैं, और शश राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए विशेष लाभ होगा। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और जब लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे तो आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा और आप समाज के प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अधिकारियों से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे और आपको लाभ मिलेगा। चूँकि बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, मंगल बुध में परिवर्तन योग बन रहा है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से वाणी का भी विचार किया जाता है और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो दो चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। एक तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरी बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको बरतनी है 10 मई तक, क्योंकि 10 मई तक मंगल धन भाव में रहेंगे और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो ऑपरेशन से हो, इसलिए निरंतर आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि बुध और मंगल का परिवर्तन योग है और बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि अस्पताल का होता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और बुध और राहु का आप उपाय करते रहें। बुध राशि परिवर्तन 58 दिनों तक आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने जा रहा है। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे
एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।